टेक्नोलॉजी में कुछ इश्यूज है। जो ऑफर्स है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इस ऑफर्स में पार्ट लेके एंड ना ही सिर्फ अपने नेटवर्क को बढ़ा सके लेकिन साथ साथ में एक ह्यूज बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सके। वेस्टीज के बारे में जैसे 20th हमने एनिवर्सरी मनाई अभी एंड बहुत ही बढ़िया फंक्शन हुआ। बहुत सारे कंपनी ने अनाउंसमेंट किए हैं और उसमें एक अनाउंसमेंट था ये पूल का। और आज की मीटिंग ये पूल के बारे में ही हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पूल को हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ना ही सिर्फ एक अच्छी इनकम के ऊपर जाए बट उससे भी बड़ी चीज है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम ये सारी ऑफर्स के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब इस ऑफर्स के अंदर हम अपने ग्रुप को पार्टिसिपेट करवा देते तो बिजनेस के ऊपर और अपने काम के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो आज इसी के ऊपर सारा डिस्कशन होगा एंड इतना कहना चाहूंगा कि प्रेस्टीज मैनेजमेंट ने इतना सोच समझ कर ये ऑफर दिया था। एज वीएमसीएम मेंबर्स में ये सारा डिस्कस हुआ था और उसके बाद में ये ऑफर्स को हमने फ्लोट किए हैं। सो दीज आर वंडरफुल ऑफर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये ऑफर्स इस तरह से लाए गए हैं कि जहां पर एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। आप कोई भी लेवल पे है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। सो ब्रॉन्ज एंड अबव टिल डीयूसीडी एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। और खास करके ऐसे बनाया गया है कि जहां पर जो लोग के स्ट्रक्चर अच्छे है, जो लोग वर्किंग मोड में है, दे आर द बेस्ट पर्सन जो इस ऑफर का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली 2 पूल बनाए गए हैं। एक पूल चलेगा फर्स्ट फेज, 2 फेज में चलेगी ये। सो पूल टोटल 3 पूल है, एक 5 करोड़ का है, एक 3 करोड़ का है और एक 2 करोड़ का है। और खास करके बेस लेवल के ऊपर यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए 5 करोड़ का पूल कंपनी ने साइड पे रखा है एंड ऊपर के लेवल पे 2 करोड़ का पूल है। सो बेस लेवल, बॉटम लेवल के लोगों को बहुत ही इसके अंदर फायदा होगा क्योंकि पूल का अमाउंट बहुत है। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले वेस्टीज ने 5 करोड़ का पूल एक अनाउंस किया था और वो केवल वो सभी लोगों के लिए था, बेसिकली फ्रॉम ब्रॉन्ज टू डीयूसीडी। और उसमें हुआ ये कि उसमें जो टॉप लेवल के लोग थे वही लोग पार्टिसिपेट कर पाए उस पूल में। बॉटम लेवल के लोगों को वो पूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, थोड़ा डिफिकल्ट भी था। बट उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि इस बार हम जो देंगे 5 करोड़ का जो 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 पूल होगा वो हम बॉटम लेयर से शुरू करेंगे, यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड से शुरू करेंगे। एंड अच्छी बात ये भी है कि उस डेफिनेटली हम आगे देखेंगे, पूल के बारे में समझेंगे भी। अच्छी बात ये है कि इवन अगर आप अपना लेवल्स अगर ऊपर भी लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल जून महीने में आप ब्रॉन्ज है एंड सितंबर में आप क्राउन हो गए या नवंबर में आप डीयूसीडी हो गए, तो भी पूल का आपको फायदा मिलेगा और बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जो पूल लेके आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द कंपनी एंड ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट फ्रॉम ब्रॉन्ज टू डीयूसीडी लेवल। सो सबसे पहले हम पूल के बारे में समझेंगे और साथ साथ में इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कंपनी ने पैक्स अनाउंस किए हैं जिसके अंदर एक 200 पीवी का पैक है और एक है 300 पीवी का पैक है। सो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर अलग से कैश अवार्ड रखा है, वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेट अगर आप देखें तो वेस्टीज ने बहुत कुछ दे दिया है एंड इट इज अप टू अस कि हम किस तरह से इस पूल का फायदा उठाते हैं, हमारे नेटवर्क में किस तरह से इस पूल का सबसे ज्यादा बेनिफिट हम दिलवाते हैं। एंड अगेन यू नो इट इज नेवर अबाउट गेटिंग इनटू द पूल और क्वालिफाइंग फॉर योरसेल्फ, बट अगर नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्वालिफाई करवाते हैं तो उतना ही इनकम ऊपर भी बढ़ेगा और ग्रुप के अंदर एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। सो सनाया, आप शेयर करते हो प्रेजेंटेशन या मैं कर दूं? सर we are doing, Sanaya, we are doing. Share the screen.
think there is some problem. Share screen. सना आपको ही करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर. Okay. Can you change the slide, please, Sanaya? ओके सो 20th एनिवर्सरी के ऊपर 20 करोड़ रुपीस का ये पूल है. जैसे मैंने कहा कि दो फेजेस होंगे इसमें. फर्स्ट फेज इज जून टू नवंबर, यानी कि 6 महीने में 10 करोड़ रुपया का 10 करोड़ प्लस रुपीस का पूल होगा. एंड अगेन सेकेंड फेज विल बी फ्रॉम दिसंबर टू 6 months अगेन. तो वो सेकेंड फेज होगा. सो ये पूल सिर्फ 20 करोड़ का पूल नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसमें ये भी एक कंडीशन डाली है कि अगर इस पूल में अगर अचीवर्स बढ़ जाते हैं तो पॉइंट वैल्यू कम ना हो, तो कंडीशन ये है कि टर्नओवर अगर बढ़ता है तो उस टर्नओवर के साथ टर्नओवर के ऊपर मैच करके टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका पूल साइज भी बढ़ जाएगा. सो इट इज 5 फॉर एग्जांपल, तो पहला जो कैटेगरी है वो 5 करोड़ या 5 करोड़ प्लस भी हो सकता है. सो दिस इज द हाईएस्ट पूल आज तक जो वेस्टीज ने अपने पूरे इतिहास में जो अनाउंस किया है. दिस इज द हाईएस्ट पूल एंड इससे पहले इतना बड़ा पूल नहीं हुआ है. तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों की इनकम्स बढ़ने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है जब लोगों को क्वालिफाई करते हैं हम. तो सो सेकंड स्लाइड. ओके तो ये जो फर्स्ट पूल है 5 करोड़ का, वो केवल बिजनेस बिगिनर्स के लिए होगा. बिजनेस बिगिनर्स को कैटेगराइज किया है कंपनी ने ब्रॉन्ज से लेके सिल्वर से लेके गोल्ड. फ्रॉम ब्रॉन्ज टू गोल्ड डायरेक्टर्स ये बिजनेस बिगिनर्स होंगे. यानी कि मेंटेन योर लेवल और अप योर लेवल इन 5 out of 6 months स्टार्टिंग फ्रॉम जून से लेके 2 जून से लेके नवंबर तक का आपके पास टाइम है. और 5 करोड़ रुपया होगा ये पूल, या 0.75% ऑफ द कंपनीज नेट रेवेन्यू. यानी कि कंपनी ने ये भी दिया है कि अगर ज्यादा लोग क्वालिफाई हो जाएंगे तो ये पूल बढ़ भी सकता है. अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, अगर वो जून महीने में अपना ब्रॉन्ज लेवल मेंटेन करते हैं तो उनको 2800 पीवी करना है फॉर 5 months. यानी कि जुलाई से लेके नवंबर तक वो 6 में से जून से लेके नवंबर तक वो 6 महीने में से कोई भी 5 महीने अगर वो 2800 पीवी मेंटेन करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं पूल के लिए. राइट. पूल में उनको इनकम जो मिलेगा, उनका जो नवंबर का पे आउट जो दिसंबर में आएगा, वो दिसंबर महीने में उनको पूल का जो भी पैसा उनका बनेगा वो दे दिया जाएगा. पूल का कैलकुलेशन होगा डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स के ऊपर. जो भी पूल की पॉइंट वैल्यू आएगी, वो जो भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट हुए हैं 5 महीने या 6 महीने के लिए, तो उसके अंदर वो मिल जाएगा. सो नंबर 1 इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2800 पीवी. सेकेंड, इसके अंदर और भी एक ऑप्शन दिया है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुलाई मंथ में ज्वाइन होते हैं या अगस्त महीने में ज्वाइन होते हैं या सितंबर महीने में ज्वाइन होते हैं और ब्रॉन्ज बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल किसी का कोई ज्वाइन हो गया अगस्त महीने में और अगस्त महीने में उसने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, तो क्या वो पूल से बाहर होगा? नहीं. कंपनी ने उनके लिए और दिया है कि अगर अगस्त से लेके नवंबर तक वो अगर अपना टोटल पीवी 16,500 करते हैं तो वो लोग भी इस पूल के हिस्से में आ सकते हैं, या वो लोग भी पूल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं. सो बेसिकली दिस पूल, अगर कोई अक्टूबर महीने भी अगर ब्रॉन्ज क्वालिफाई करता है एंड अक्टूबर नवंबर में मिला के अगर 16,500 पीवी करता है तो वो शख्स भी ये पूल का हिस्सा बन के पूल के अंदर आ सकता है. तो कंडीशन क्या है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2800 पीवी. सेकेंड कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो बेस मंथ होगा वो जून से गिना जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल कि आप जून में अगर ब्रॉन्ज मेंटेन करते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें से 5 महीने आपको आपका ब्रॉन्ज मेंटेन करना है, क्वालिफाई होना है हर महीने। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? जो भी आप जून में जो बेस मंथ होगा वो बेस मंथ से आपको नीचे नहीं आ सकते। वो बेस मंथ का जो भी आपका लेवल है वो मेंटेन करना है। एंड सेल्फ पीवी आपको 100 पीवी करना है। ये 100 पीवी आप सिंगल इनवॉइस में कर सकते हैं या मल्टीपल इनवॉइस में भी कर सकते हैं, राइट। सो कंडीशन ये है कि मुझे ब्रॉन्ज, फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज का मैं एग्जांपल लेता हूं तो ब्रॉन्ज 6 महीने तक 6 में से 5 महीने मेंटेन करना है 2800 पीवी के साथ। या अगर 2800 नहीं होता है, अगर किसी महीने अगर वो 2001 पीवी करके मेंटेन कर लेता है तो वो उसको टोटल 16500 पीवी करना है। ये कंडीशन है। सो ब्रॉन्ज के लिए 2800 पीवी, सिल्वर के लिए एलओबी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिल्वर के लिए 7500 पीवी है या पूल का जो भी 6 महीने में उनको 36,000 पीवी मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल कोई आता है, कोई बंदा सिल्वर बन जाता है जून महीने में एंड जुलाई में वो स्टार बन जाता है या गोल्ड बन जाता है, तो भी उसको सिल्वर के हिसाब से ही उसका क्वालिफिकेशन करना है 6 में से 5 महीने के लिए। इसी तरह गोल्ड के लिए है 11,000 पीवी ऑन टोटल 60,000 पीवी उसको 6 महीने में करना है। सो ये पहला कंडीशन है। ये पूल एक्सक्लूसिवली होगा ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड डायरेक्टर, यानी कि इसके अंदर अगर कोई किसी का बेस लेवल स्टार है जून में तो वो इस 5 करोड़ के ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड की इसमें क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव होगा ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। आपका प्रीवियस लेवल कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रीवियस में अगर आपका यूसीडी लेवल है फॉर एग्जांपल और आप अगर जून महीने में गोल्ड मेंटेन करते हैं तो आपको जून से लेके नवंबर तक उसमें से किसी भी 5 महीने में आपको अपना गोल्ड के हिसाब से करना है। आपका प्रीवियस लेवल से कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड द फर्स्ट पूल विच इज अगेन 5 करोड़ रुपए। सी मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है और कितना आएगा ये तो पॉइंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बट कितना आएगा कितना बनेगा उससे भी बेटर है कि वर्किंग मोड में अगर हम लोगों को लेके आ सके ना तो पूल में तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे, लेकिन आने वाले जो पूल होगा, जो नेक्स्ट पूल होगा उसकी भी नींव बन जाएंगी एंड साथ साथ में ओवरऑल एक अच्छा पे आउट के ऊपर हम जाएंगे। डेफिनेटली पूल वगैरह हेल्प करता है, लेकिन साथ साथ में हमें ध्यान रखना है कि हम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये होगा पहला 5 करोड़ का पूल। उसके बाद में जो दूसरा पूल है वो है 3 करोड़ का पूल, जिसको हम बिजनेस बिल्डर्स कैटेगरी कहते हैं। बिजनेस बिल्डर कैटेगरी वो है जो स्टार से लेके क्राउन तक है, यानी कि स्टार हो गए, डायमंड हो गए एंड क्राउन डायरेक्टर हो गए। अभी इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसकी क्राइटेरिया भी सेम है कि 6 में से 5 मंथ मेंटेन करना है। 2 जून होगा जून महीना होगा आपका बेस मंथ, और इसमें भी कंपनी ने ये दिया है कि अगर ज्यादा लोग अचीवर बढ़ जाते हैं तो 3 करोड़ से ये पूल ज्यादा भी बढ़ सकता है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि जो बिजनेस बिल्डर है उनको पर्सनल पीवी 200 करना है 6 महीने के लिए। दूसरा, अगर वो स्टार डायरेक्टर लेवल पे है तो उनको 15,000 पीवी करना है हर महीने, या तो 80,000 पीवी करना है फ्रॉम जून से लेके दिसंबर तक उनको 80,000 पीवी करना है। सो स्टार डायरेक्टर 15,000 पीवी, डायमंड डायरेक्टर 30,000 पीवी एंड क्राउन डायरेक्टर 45,000 पीवी। आपका पहला लेवल क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जून में आप स्टार मेंटेन करते हैं तो आपका बेस मंथ स्टार होगा, आपको 15,000 मंथली पीवी या 80,000 पीवी पूल के पीरियड में करना पड़ेगा। अगर आपका जून महीने में आपका डायमंड है, अगर तो बेस मंथ अगर आपका डायमंड है तो आप 30,000 पीवी या 1,60,000 पीवी। अगर आपका बेस क्राउन है तो 45,000 पीवी या 2,50,000 पीवी ये आपको मेंटेन करना है। सो अगेन कंपनी ने ये दिया है कि 6 में से 5 महीने मेंटेन कर सकते हैं, और क्वालिफाई के लिए बेस मंथ और 200 पीवी सेल्फ पीवी होना बहुत जरूरी है। ये अगर क्वालिफाई करते हैं तो इनके लिए स्टार से लेके क्राउन के लिए 3 करोड़ का पूल कंपनी ने रखा है, राइट। उसके बाद में जो थर्ड पूल है वो है बिजनेस लीडर्स, जिसको हम कहते हैं बिजनेस लीडर पूल है यूसीडी से लेके डीयूसीडी लेवल तक, और इनको
कम कर दिया है, 2 करोड़ इनके लिए, 2 करोड़ का पूल बना दिया है। और ये 2 करोड़ का पूल है इनके लिए, और इनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले जून से लेके दिसंबर तक इनको 6 में से 5 महीने मेंटेन करना है, तो अगर कोई एक मंथ मिस भी हो जाता है तो भी नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, 300 इनको 300 पे भी अपना पर्सनल करना है। अगर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है तो उनको अपने अपने टीम के अंदर हर महीने दैट इज 15 ब्रॉन्ज डायरेक्टर प्लस सिल्वर डायरेक्टर विद टीबीबी मेंटेन करना है। एक मिनट में ओके, क्वेश्चन आंसर्स नहीं चाहिए मुझे। हाँ, जो थर्ड पूल है बिजनेस लीडर्स, इनको मेंटेन करना है 300 पीवी एंड मैक्सिमम ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर मंथ उनको 15 ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करना है जो यूसरी लेवल पे है, या तो फिर वो उनको 50 ब्रॉन्ज डायरेक्टर ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर डायरेक्टर विद टीबीबी उनको मेंटेन करना है 6 महीनों के लिए, राइट। अब इनके लिए कंडीशन, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लिए कंडीशन ये है कि 3 ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर या ब्रॉन्ज डायरेक्टर प्लस सिल्वर डायरेक्टर एक लेग से 3 ही गिने जाएंगे। सो उनको अलग अलग लेग से कम 15 मेंटेन करने हैं या 50 मेंटेन करने हैं पूरे 6 महीने के पीरियड में। जो डबल क्राउन डायरेक्टर है उनको 25 ब्रॉन्ज डायरेक्टर प्लस सिल्वर डायरेक्टर, 25 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करने हैं, या तो फिर वो मेंटेन कर सकते हैं 100 ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर डायरेक्टर इन 6 मंथ्स। एंड जो डीयूसीडी के लिए है 50 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर एंड टारगेट होगा उनका 200 ब्रॉन्ज डायरेक्टर प्लस 200 ब्रॉन्ज प्लस सिल्वर डायरेक्टर इन दैट मंथ। सो ये पूल होगा खास करके बिजनेस बिल्डर्स के लिए, जो बिजनेस लीडर्स के लिए, जो होगा यूसीडी से डीयूसीडी लेवल के ऊपर। सो ये सारे पूल्स है, ये इजी टू अचीव है। जो काम करेगा उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये अचीव करने के लिए, एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट पूल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सनाया, आई वांट द प्रेजेंटेशन। जो स्ट्रैटेजी है वो लास्ट में वो चाहिए मुझे। ओके, तो उस पूल इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, इट इज इजी टू अचीव, एंड इसमें कोई ज्यादा कंडीशन इफ एंड बट वाला मामला नहीं है। लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरह से हम पूल के अंदर पार्ट लें और हमारे लोगों को भी हम इस पूल के अंदर हिस्सा बनाएं। तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज it is again, मैं कहता हूं, it is not about the pool, it is about the confidence which you gain when you achieve the pool with your downlines, right? So सबसे पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डिसीजन लेना है कि हमें इस पूल का हिस्सा बनना है। मुझे याद है कि जब वेस्टीज ने जितने भी पूल अनाउंस किए थे, जितने भी पूल की तरह कोई भी अगर प्रमोशन अनाउंस किए हैं, हम लोग का सबसे पहला डिसीजन यही होता था कि वी आर गोइंग टू क्वालिफाई, यानी कि एक कॉन्शियस डिसीजन हम लेते थे सबसे पहले कि कुछ भी हो जाए हम इस पूल के हिस्से बनेंगे, या हमें इस प्रमोशन का हिस्सा बनना है। एंड आप जब डिसीजन लेते हैं ना, तब चीजें बदलना शुरू हो जाती है। सो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि पूल को समझ लो, समझ के सबसे पहले एक डिसीजन लेना है कि मैं क्वालिफाई होना चाहता हूं। दूसरा डिसीजन ये लेना है आपको कि मैं अपने टीम से कितने लोगों को मैं अपने टीम से क्वालिफाई करवाऊंगा। ये कॉन्शियस डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो होता क्या है, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। जब डिसीजन लेते हैं तो आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, जब एक्शन लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, तो आप इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को। लोग आपके चेक्स को देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, और सारी चीजें शुरू होती है डिसीजन से। सो नंबर 1 थिंग, पहला तो डिसीजन लेना है आपको। दूसरा, कंपनी ये कहती है कि 6 में से 5 महीने आप क्वालिफाई करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको 5 महीने क्वालिफाई नहीं करना है, 6 के 6 महीने क्वालिफाई करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि आप अगर
सोचेंगे कि मुझे 5 महीने क्वालिफाई करना है तो आप 5 ही महीने क्वालिफाई करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि मुझे 6 के 6 महीने क्वालिफाई करना है तो 6 के 6 महीने आप क्वालिफाई करेंगे। जब 6 महीने क्वालिफाई होंगे तो आपका फर्क ये पड़ेगा कि आपके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और पूल से आप ज्यादा पैसा खींच पाएंगे जब 6 के 6 महीने क्वालिफाई करेंगे। सो दैट इज द आइडिया कि आपको 6 के 6 महीने क्वालिफाई करना है। और ये कोई क्वालिफिकेशन इतना टफ नहीं है, मेरे हिसाब से ये क्वालिफिकेशन बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। यही ध्यान रखिए कि आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको नंबर 1 ध्यान रखना है आपको ये कि सबसे पहले तो आपका जून महीने का जो बेस मंथ है उसके अंदर आप यानी कि उस बेस मंथ से आपको नीचे नहीं जाना है, आपका लेवल नीचे नहीं जाना है। और साथ साथ में 6 के 6 महीने आपको क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रॉन्ज है, अगर आप 2800 पीवी नहीं कर सकते तो 2001 पीवी करके भी आप क्वालिफाई करके पूल के अंदर रह सकते हैं। और फिर 16500 पीवी के अंदर से भी आप उसके अंदर आप ये कर पूल के हिस्सा बन सकते हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्वालिफाई करना है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए अपने को पूरा क्वालिफाई करना है सो दैट पूल से हम ज्यादा पैसा खींच सके। थर्ड स्ट्रैटेजी ये होगी हमारी कि बी इन द रेस फॉर ऑल मंथ्स, क्वालिफाई फॉर ऑल 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल अगर जून महीने में नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि नहीं होगा, बट बाय चांस अगर ये नहीं होता है तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। जुलाई मंथ में क्वालिफाई करके हम कर लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे महीने हम क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जुलाई में हम अपने बेस मंथ अगर जैसे मैंने कहा कि अगर 2800 नहीं होता है 2000 करते हैं जुलाई महीने में, तो बाकी के महीने में हम कोशिश करते हैं अपना पीवी बढ़ा के 16500 पीवी फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए हम क्वालिफाई करके वी विल बी इन द पूल। तो बेसिकली कहना क्या चाहता हूं कि यहाँ पर हमें होप नहीं छोड़नी है। और ये पूल भी इसी तरह बनाया गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट 100% कर सकते हैं, मे बी जुलाई महीने में, मे बी अगस्त महीने में, मे भी सितंबर महीने में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो भी ओके तो जो भी मंथ है, फॉर एग्जांपल कोई नया अचीवर भी बनता है, नया ब्रॉन्ज भी बन जाता है अगस्त महीने में, तो वो भी पार्टिसिपेट करता है। नया कोई आता है सितंबर महीने में ब्रॉन्ज बन जाता है या सिल्वर बन जाता है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर वो दूसरी कंडीशन जो और है, ब्रॉन्ज को 16500 पीवी करके भी वो पूल में आ सकता है। फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए देखते हैं, प्रमोट द पैक। मैं कहता हूं कि पैक जो इस बार कंपनी ने निकाले ना वो बहुत ही बढ़िया पैक निकाले हैं और सारी गेम इस पैक के अंदर है। 200 पीवी एंड 300 पीवी के पैक बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर आपको कैश बैक भी मिल जाता है। 200 पीवी के ऊपर आपको 700 रुपीज का कैश, 750 रुपीज का कैश बैक है एंड 300 पीवी के ऊपर आपको 1200 रुपीज का कैश बैक है। साथ में आपको ये पैक सीएनसी में भी गिना जाएगा और उसके ऊपर जो रनिंग ऑफर्स है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने देखा है कि इस पैक के अंदर अगर आप 300 पीवी का अगर पैक लेते हैं यानी कि 8880 रुपीज का कुछ वो पैक बनता है। अगर कोई आज के दिन में ये पैक लेता है तो उसका सीएनसी में भी गिना जाएगा, प्लस इस पैक के ऊपर उसको 2 स्पिरिना फ्री, जो हमारा जो अभी ऑफर चल रही है उसके अंदर उसको 2 स्पिरिना फ्री भी मिल जाएंगी। अब जो लोग हार्डकोर सेलिंग करते हैं, आप अगर इस पैक का अगर इसका एमआरपी के ऊपर सेल करते हैं तो उसके ऊपर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, प्लस 2 स्पिरुलिना फ्री मिली वो उनको एनकैश कर सकते हैं, प्लस 1200 रुपीज उनको एक्स्ट्रा उनके बोनस में दे दिए जाएंगे। सो ये पैक बहुत ही बढ़िया चीज है। आप किसी को भी अगर स्पॉन्सर करते हैं ना तो इसी पैक के थ्रू करो, और आप अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो 1200 रुपीज सीधा आपको आपके बोनस चेक के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आप पैक सारे होम मीटिंग्स में भी आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर होम मीटिंग्स के अंदर ये पैक को प्रमोट करते हैं तो होम मीटिंग्स के अंदर बहुत सारी ज्वाइनिंग्स भी आ सकती है आपकी, एंड साथ साथ में 300 पीवी का प्रमोशन भी आप लोगों से करवा सकते हैं। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, स्पॉन्सर पीपल थ्रू पैक्स एंड ट्रेन देम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। यस, 200 या 300 के पैक के ऊपर ही बात करो लोगों से जिसके थ्रू आप लोगों को इसमें ज्वाइन कर सके, और साथ साथ में
उन पैक के बारे में समझाओ, ताकि वो आगे अगर खुद के लिए यूज करना है या अगर सेलिंग भी करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि मैं अगर किसी को स्पॉन्सर करता हूं और पैक का अगर उन्हें अगर उनको पैक का पैसा उन्हें ही चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 30 या 40 पीवी से उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और फिर उसी आईडी पे अगर रीपरचेस करते हैं तो वो जो 700 रुपीज या 750 रुपीज या 1200 रुपीज है वो आपके डाउनलाइन को मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको पैसा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको आगे दिखाए जाएंगे, बहुत सारी मीटिंग्स हमारी आगे होंगी, जिसके अंदर आप पैक्स कितने पैक्स आप लोगों को स्पॉन्सर करें और वो पैक्स के ऊपर कितना पैसा मिल सके। तो बहुत लोगों ने तो ये भी दिखाया है, मैं पिछले कुछ लास्ट वीडियो देख रहा था कुछ लोगों के, कि 50,000 की इनकम भी ब्रॉन्ज कर सकता है। यस, कैन यू बिलीव, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 50,000 की इनकम के ऊपर भी जा सकता है। अगर कोई 20 पैक अगर प्रमोट करता है तो 24,000 रुपया उसको तो पैक के अंदर ही मिल जाता है, और उसके अलावा उसका बोनसेस और बाकी अगर गिने टीवीपी गिने, उसका बोनस गिने, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो 50,000 तक की इनकम एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर सकता है। ये वेस्टीज के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर 50,000 की इनकम के ऊपर जा सकता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड मुझे लगता है कि ये प्रमोशन ना ही सिर्फ वेस्टीज को एक मोमेंटम देगा, लेकिन हम सारे लोगों के बिजनेस के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई जान डाल देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रैटेजी जो हमारी 6th है, डिसाइड योर बेस लेवल। यस, अगर आपको इस प्रमोशन के अंदर स्मार्ट प्ले करना है तो सबसे पहले जून महीने में आपका बेस लेवल आपके कंफर्ट के हिसाब से उसको अचीव करना है। फॉर एग्जांपल कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रॉन्ज से गोल्ड के इसमें कैटेगरी में अगर आप है, और आपका अगर करंट लेवल फॉर एग्जांपल गोल्ड है, लेकिन आप गोल्ड में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जून महीने में अपना लेवल सिल्वर भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा आगे का जो होगा वो आपके जून महीने के लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कंफर्ट लगे वो लेवल आप डिसाइड करके जून महीने में हमें वो लेवल मेंटेन करना है। अच्छा, इसमें ये भी है कि फॉर एग्जांपल जून महीने में अगर आप सिल्वर मेंटेन करते हैं, उसके बाद में जुलाई में आप बन जाते हैं फॉर एग्जांपल स्टार बन जाते हैं, या अगस्त में आप क्राउन बन जाते हैं, या सितंबर में आप यूसीडी बन जाते हैं, या नवंबर में आप डीयूसीडी बन जाते हैं। पॉसिबिलिटी है, लोग करते हैं इस तरह से। तो भी आपको जो मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आपका लेवल डीयूसीडी है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा सिल्वर के हिसाब से, बिकॉज आप जून में सिल्वर है, और उसका फायदा आपको ये होगा कि आप पूल से इतने सारे पॉइंट्स खींच पाएंगे कि मुझे लगता है कि पूल का इनकम आपका एक बहुत सब्सटैंशियल बड़ा चेक आपको दिसंबर में पूल के इनकम के थ्रू आ सकता है। सो जून महीने का आपका जो बेस लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड प्लान कर लीजिए कि आप किस तरह से आपका जून का बेस लेवल जून का बेस लेवल रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही आपकी फाउंडेशन होगी और उसके ऊपर ही आपको 6 महीना मेंटेन करना है। सेकेंडली, जो मैंने किया है, कल से मैं कर रहा हूं कि ग्रुप्स, आपके जो नेटवर्क्स है उसमें डिसाइड कर लीजिए कि किन किन लोगों को आपको क्वालिफाई करवाना है। सो आपको ऐप के अंदर दिखेगा कि लास्ट मंथ उन्होंने कौन सा लेवल क्वालिफाई किया है। वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखता है, बट वो फीचर हम वेबसाइट पे भी लेके आ रहे हैं। सो ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ उसने कौन सा लेवल क्वालिफाई किया है। उनसे बातचीत कीजिए। ये मेंटरिंग प्रोग्राम कहते हैं कि आप अपने लोगों को मेंटर कीजिए ताकि वो लोग भी इस पूल का हिस्सा बन सके, और कंफर्टेबली आप और आपकी डाउनलाइन कंफर्टेबली सारे लोग इस पूल के अंदर क्वालिफाई हो सकते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आपको इस प्रमोशन में अगर पार्ट लेना है और इस प्रमोशन का अगर भरपूर फायदा उठाना है, तो आपको ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोगों को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, कौन कौन लोगों को आप मेंटर करना चाहते हैं। साथ साथ में उन लोगों के ऊपर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो इस रेस में पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून महीने का आप अपना बेस डिसाइड कर लो, उसी तरह आपके डाउनलाइंस के भी बेस आपको डिसाइड करने हैं जून महीने के, ताकि वो लोग भी इस प्रमोशन के अंदर इजीली आ सके। राइट। सो ये 6 स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो आपको हेल्प करेंगी नई बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट ओवरऑल आपको आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और मैं वापस कहना चाहूंगा कि ये जो फंड है, ये जो पूल है, ये पूल एक कह सकते हैं कैटलिस्ट है। पैसा तो वेस्टीज के प्लान में है, राइट। सो ये पूल में तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन
मेन इंटेंशन आपका ये होगा कि जब आप मेंटरशिप के ऊपर जाएंगे, अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटर मेंटेन करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है तो डेफिनेटली एवरी हर एक मंथ का आपका चेक ग्रोथ के ऊपर जा सकता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूल का क्वालिफिकेशन, साथ साथ में ओवरऑल आप स्ट्रांग बेस भी बना सकते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक मैसिव एक्शन। एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा, ये टाइम है अभी एक्शन लेने का। एंड रियल में वेस्टीज ने जो जो दिया है, आज के दिन में कोई भी कंपनी इस तरह का प्रमोशन या इस तरह का सपोर्ट या इस तरह के प्रोडक्ट्स या इस तरह के पैक, no company in India can give you these kind of supports and these kind of promotions. So वेस्टीज ने अपना काम करके दिखाया, अब टाइम है अब हमारा काम है कि हमें इस प्लान को एक्शन में लाना है, मैसिव एक्शन लेनी है। जहां जहां लगे वहां होम मीटिंग करना है, जहां जहां लगे वहां पर आउट स्टेशन का नेटवर्क डेवलप करना है, जो लगे हमें करना है। और इसके लिए मिलियनर वर्ल्ड वाइड भी आपके साथ है। हम क्या क्या आपको सपोर्ट करते हैं, क्या क्या हम दे पाएंगे, तो मैं उसके लिए दीपल जी को बुलाना चाहूंगा कि किस तरह से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से मिलियनर वर्ल्ड वाइड आपकी इस जर्नी में आपका हाथ पकड़ के किस तरह से आपको सक्सेस की शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। हमने आगे बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं मिलियनर वर्ल्ड वाइड के लिए, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आपको सपोर्ट कर सके। सो क्या क्या सपोर्ट होगा आपके लिए, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा दीपल जी को, जो शेयर करेगी सपोर्ट क्या हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली जो नीलेश सर ने आपको बताया, आप सबको ऑलरेडी ये कुछ चीजें मालूम थी, कुछ स्ट्रेटेजीज जो उन्होंने डिस्कस की। सनाया, ये पीपीटी शेयर बंद कर दो, मैं कहूंगी तब करना। ओके, नाउ सो जो भी सर ने आपको बताया, देखो पूल हमें स्टेप्स के लिए यूज करना है। अल्टीमेटली हमारा जो मेन प्लान है, वहां से हमें पैसे निकालने हैं, और जितना साइड डिफरेंस बढ़ेगा, ब्रॉन्ज अबाउट सबके चेक बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस बार ये बहुत जरूरी है। हम सब कब से कह रहे थे, 6 महीने से, 1 साल से, कि चेक बढ़ जाए। मैम, चेक बढ़ जाए, हमारा चेक कैसे बढ़ेगा, हम क्या करें जिससे हमारा चेक बढ़े। ये वक्त है चेक बढ़ाने का। 2 तरह के लोग होते हैं जिसको मैंने अपनी लाइफ में देखा है। एक लोग होते हैं जो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लैप्स करते हैं एंड उसके बाद एक्शन शुरू करते हैं पर फिर बैठ जाते हैं। दूसरी तरीके के लोग होते हैं जो क्लैप्स करते हैं, एक्शन लेते हैं, डिफिकल्टी आती है फिर भी एक्शन लेते हैं, फिर डिफिकल्टी आती है फिर भी एक्शन लेते हैं, फिर डिफिकल्टी आती है फिर भी एक्शन लेते हैं, और वो विनर बनते हैं। सो चीजें अभी हमारे पास है, और इस बार बेस से हमें सपोर्ट मिल रहा है। आप समझ रहे हो, जो पैक है ना, वो हमें बेस से सपोर्ट करेगा। अभी जब से पैक लॉन्च हुआ है ना, लोग एक सवाल मुझे पूछ रहे हैं, मैम ये वेट लॉस में होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये एग्री में होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसके अंदर ग्लूकोजोमाइन के बदले ये प्रोडक्ट होता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे भाई, अभी तक तो था ही नहीं, अभी है ना, इसको यूज करो। और इसको किस तरह, देखो अल्टीमेटली वी ऑल आर, हमें पैसे किस चीज के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाए, और उसके लिए हाँ, ग्लूकोजोमाइन के अमेजिंग रिजल्ट है। सो आपके प्रोडक्ट जो पैक में डाले गए हैं, सीएमडी, ग्रेट रिजल्ट, बट द थिंग इज, हमें यहां से पहले तो कन्विंस होना पड़ेगा कि इस चीज को मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं। जब तक यहां लड़ाइयां चल रही है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोग अभी एनालिसिस मोड में होंगे, ये इसके बदले इफ ऐसा होता तो, इफ वैसा होता तो। 6 महीने मैनेजमेंट ने बैठ के ये सब डिसाइड किया है। मुझे नहीं लगता है हमें अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए इफ और बट में। 2 दिन से हम जो सोच रहे हैं, कुछ चीजें जिसकी वजह से पैक भी मूव होगा, जिसकी वजह से बिजनेस भी बढ़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो हम संडे, कल तो एग्री का ट्रेनिंग, कल नहीं,
सैटरडे हम एग्री वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो 10 से 2 बजे तक का होगा, क्योंकि एग्री की सीजन शुरू हो रही है और एग्री की सीजन की वजह से बहुत सारे लोग जो ये हमारा पूल है उसमें इजीली अपने आप को और बहुत लोगों को क्वालिफाई करवा पाएंगे आराम से, क्योंकि उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी चीज, बात आती है अभी एग्री के बाद की जो हमारे पैक है, उस पैक के लिए आपको अपनी टीम को पूरी तरह ट्रेन करके फील्ड में भेजना है। उनको सब आना चाहिए, ग्लूकोजोमाइन का रट्टा होना चाहिए, उनको सीएमडी का रट्टा होना चाहिए, उनको क्लियर एकदम वो चीजें आनी चाहिए, तभी जाके वो कॉन्फिडेंटली इस प्रोडक्ट को आगे मूव कर पाएंगे। क्योंकि किसी के घर में डंप करके प्रोडक्ट रहेगा वो भी हमें नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो उसके लिए हमने जो तैयारी की है, संडे को हम 9 बजे मॉर्निंग 9 to 11 का एक सेशन करने जा रहे हैं जो वैशाली बाली खुद कर रही है, जिसमें हम ये पैकेज के एक एक प्रोडक्ट की डिटेल आपको समझाएंगे। ठीक है, 200 and 300 PV का जो पैकेज है, इसके हर एक प्रोडक्ट की डिटेल आपको समझाएंगे। आपका रोल क्या है यहाँ पे? आपकी टीम का हर एक बंदा इसमें बैठना चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैम मेरी तो मीटिंग है, ये देखो मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ कि मैं अगले हफ्ते करूँ। आई वांट कि हम इसको तुरंत के तुरंत करें जिससे लोगों को फायदा उठाए। तो मुझे जैसे ही वैशाली का टाइम मिला मैंने ये मीटिंग अनाउंस कर दी है। आप अगर कोई सीएनटी करने जा रहे हो या आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, आपकी पूरी टीम वहां होनी चाहिए। कम्युनिकेशन पूरी टीम के साथ करो कि हर बंदा उस ट्रेनिंग में अवेलेबल हो। तैयारी करनी पड़ेगी इस बार। अगर हम ये सोचेंगे ना पूल आ गया और बिजनेस हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती करोगे और बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे अपना। हमें लास्ट मंथ तक, नवंबर तक उसमें नहीं जाना है कि हो जाएगा, नहीं, हर चीज हम खुद फोकस करके करवाएंगे और हम खुद करेंगे। तैयार हो इसके लिए? बताओ मुझे। क्योंकि कितनी भी ट्रेनिंग मिलियनर वर्ल्ड वाइड दे, आपके अपलाइन लीडर्स दे, बट अगर आप उसे टीम तक नहीं फॉरवर्ड करोगे तो वो उस चीज का जीरो मतलब है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो है कि पूरा पैक लोगों को इस तरह समझाना कि लोग इसमें सक्षम हो, तैयार हो और कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में जाए। थर्ड थिंग जो मैं करने वाली हूं वो मे बी मुझे और एक आध हफ्ता लगेगा, एक होम मीटिंग इस पैक के साथ कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। जैसे किसी ने 300 PV का एक पैक लिया है या 2 पैक लिया है, तो किस तरह वो एक होम मीटिंग करे और उसमें ये पूरे प्रोडक्ट उसके मूव हो जाए, उसका एक रिकॉर्ड मैं करूंगी इस होम मीटिंग का और आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे एक, मुझे जितना लगता है ना कि एक होम मीटिंग में ताकत है 2 से 3 पैक को मूव करने की आराम से। हर ऑल्टरनेट घर के अंदर कैल्शियम और ग्लूकोजोमाइन की प्रॉब्लम, यानी नी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम होती ही होती है और सीएमडी हर घर में 1 से 2 बॉटल चाहिए होता है। सो अगर हम होम मीटिंग में अपनी टीम को और ज्यादा सक्षम करेंगे तो ये और बेटर वे से हो पाएगा। उसके बाद सना अभी वो शेयर करो और क्या रह गया। यस, हम और एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। अब सबको बहुत जल्दी एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें से, यानी 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैं और नीलेश सर पर्सनली मेंटोरिंग करेंगे और यहाँ पे आपके अपलाइन यूसीडी या क्राउन जो भी होंगे वो भी वहां पे हाजिर रहेंगे। ये मेंटरशिप प्रोग्राम हम ऑनलाइन जूम पे करेंगे और इसमें हम 30 से 40 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये फॉर्म आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आपको इसे भर के हमें भेजना है, हम आपको सिलेक्ट करेंगे और उसमें से 30 या 40 लोगों के साथ मैं और नीलेश सर पर्सनली मेंटरशिप करेंगे। और यही चीज आपके मेंटोर जैसे मिलियनर वर्ल्ड वाइड के लेजेंड्स हैं, DUCD है, ये चीजें वो भी अपनी टीमों के साथ करना शुरू करेंगे। सो बेसिकली ये एक मेंटोरशिप के साथ हैंड होल्डिंग करके
हम इस चीज को आगे ले जाएंगे, जिससे कभी भी आप कहीं अटक रहे हो तो आप जो भी जिसके भी मेंटरशिप में हो आप उनके साथ बात कर सको, आप उनको बता सको कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, या मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या व्हाटएवर। तो आपको एक हैंड होल्डिंग होगा। देखो, काम तो आपको ही करना होगा, बट कम से कम आपको अगर कहीं से थोड़ा सा एक हैंड होल्डिंग मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी, और इजी से भी ज्यादा वर्ड यूज करूंगी कि आपको बहुत एक बैकबोन की तरह एक सपोर्ट मिल जाएगा। सो ये कुछ चीजें, और बाकी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन कंटिन्यूस मंडे रात को 9 बजे। इस बार जो हमारा मिलियनर मंडे है उसमें राजीव सर आ रहे हैं, और राजीव सर आपको बताएंगे कि किस तरह आप ब्रॉन्ज बन के 25,000 30,000 की इनकम ले सकते हैं, सिल्वर बन के आप किस तरह इनकम ले सकते हैं। ये मंडे रात को 9 बजे होने वाला है। सो यू नो व्हाट इज माय टारगेट, कि आगे के 4-5 दिन में आप भले 1-1 घंटे की इस तरह के ट्रेनिंग अटेंड करके टीम के साथ इतने सक्षम बन जाओ कि आगे, वो कहते हैं ना कि लड़ाई करने जाना है ना, तो बॉर्डर पे जाना है ना, तो हमारे पास हथियार रेडी होने चाहिए। इस बार कोई चीज ऐसी नहीं छोड़नी है जिससे आप कहीं ना कहीं अटक जाओ, या आपको लगे अरे मुझे ये मालूम होता तो। और एक स्कीम आई है जिसका पोस्टर मैं आज आप लोगों को भेजूंगी प्रॉपर, जिसमें कुछ प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको एक वेस्लिन का डब्बा 1850 रुपए का पूरा फ्री है। इसका मैं एक पैकेज के साथ एक पोस्टर बना रही हूँ और आज आप लोगों को मैं भेजूंगी। तो इवन वेट मैनेजमेंट में भी आपको ये स्कीम कैश के तौर पे नहीं, पर आपको एक डब्बा मिलता है, तो वो भी आपको एक बहुत सपोर्ट करेगा, जो मैं आज आपको भेजूंगी। यस सनाया, ये स्क्रीन आप बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, ये पूल सिर्फ इंडिया के लिए और ये पूल सिर्फ इंडिया के लिए है। तो जितने भी हमारे नेपाल से या फिर बांग्लादेश से या कहीं और से लोग जुड़े हैं, आपके लिए वहां जो चीजें हैं वो आपको देखनी होगी। आईडी इंडिया में है तो, अगर इंडिया में आपकी आईडी है, आप नेपाल है, पर अगर आपकी इंडिया में आईडी है, आप बांग्लादेश है, यहाँ आईडी है, तो ये आपको चलेगा। बट यू नो ये इंडिया के लिए है। और जितने लोग सर पे हाथ रख के बैठे हैं, प्लीज सर से हाथ हटा दे। ओके, गुड, ठीक है। लक्ष्मी माँ आती नहीं है ऐसे बैठते हैं, तो हम ऐसे बैठते हैं तो लक्ष्मी माँ आती है, ठीक है। सो अभी ये चीजें, यानी देखो, आज हमने 3 पार्ट में मीटिंग की। पहला पार्ट हमने लिया कि स्कीम क्या है, और ये स्कीम आपको हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर जगह समझ में आ जाएगी। दूसरा पार्ट हमने लिया कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। सो जो नीलेश सर ने एक बात बताई कि जून मंथ, बेस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेक श्योर करें बेस मंथ आप अपना ऐसा बनाएं कि आप उसे मेंटेन कर सके या बढ़ा सके। हर बार इसके पहले की स्कीमों में ये प्रॉब्लम आती थी कि पहले का जो आपका लेवल है ना वो गिना जाता था। इस बार हमने उसको भी खत्म कर दिया है। तो कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि मैं पहले यूसीडी था तो मुझे यूसीडी के हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं, आज अगर आप जून में सिल्वर है तो सिल्वर के हिसाब से आप जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपने सही प्रॉपर वे से इसके ऊपर समझ के काम करना शुरू किया तो पूरी तैयारी करिए, अपनी पूरी टीम को ट्रेन करिए हमारे पैक्स के लिए। आपकी हर टीम को पूरी तरह तैयार करिए। नोनी के माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है, आप सबको मालूम है, क्योंकि उस बंदे को इतना ज्यादा फायदा होगा ना, जिससे उसे वो भी मोटिवेट होके इस चीजों को और ज्यादा कर पाएगा। सो क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है। तो हम एक काम करते हैं, और ओके, हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं, जिसके भी क्वेश्चन है आप इधर आ जाओ। सो हमने 3 पार्ट में किया, तीनों पार्ट क्लियर है ना। और तीसरा हमने कहा कि कौन कौन सी चीजें इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, एक सेकेंड, ये चीज इसके लिए आपको चाहिए वो हम यहाँ पे आपको करके देंगे। सना, दीपक जी को अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी। बहुत जबरदस्त सर आपने जानकारी दी और एकदम एक बार रिवाइज करा दिया। फिर 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपने अभी अपने मीटिंग के बीच में बताया कि अगर कोई व्यक्ति नया भी ज्वाइन होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में,
और वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं, जैसे कुछ लोगों का बेस मंथ जून होगा, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं कर पाए, वो बीच के मिड मंथ में करते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, पुराने लोग अगर फॉर एग्जांपल कि जून में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट, तो नो प्रॉब्लम। जुलाई में पुराने लोग जुलाई में समझो जुलाई में वो ब्रॉन्ज करके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्रॉम जुलाई से लेके नवंबर तक उसको कंटिन्यूस 5 महीने मेंटेन करना है। तो 1 मंथ का कंपनी ने आपको बफर पीरियड दिया है, तो बाकी तो फिर। और फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा नवंबर में भी आता है और 16,500 कर लेता है, तो वो भी पूल में आ जाएगा। ओके। कोई अगर ब्रॉन्ज बनता है एंड इफ इट इज 16,500 भी, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा पूल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। मीनल जी एंड शुभम मैं आपको कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए शुभम। यस मैम, क्या आवाज आ रहा है? Yes. आ रहा है शुभम, बताओ। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मेरा 2 सवाल रहेगा मैम। जैसे कि अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है अक्टूबर महीने में और उसने 6000 टीवी से क्वालिफाई किया, और नवंबर में वो इंसान बन जाता है सिल्वर और टोटल पीवी आ जाता है उसका 10,000, तो अक्टूबर और नवंबर का मिला के हो जाता है 16,000, तो वो तो क्वालिफाई हो जाएगा ना मैम एज ए ब्रॉन्ज का क्राइटेरिया? यस यस, अगर वो अक्टूबर में 6,000 पीवी करता है एंड नवंबर में 10,000 पीवी करता है, तो उसका ब्रॉन्ज वो जो भी मंथ में क्वालिफाई होगा वही मंथ पकड़ा जाएगा उसका बेस मंथ। यस, ओके, थैंक यू सर। और एक और सवाल है कि अगर मैं जून और जुलाई इस 2 महीने में ही अगर मैं मेरा क्वालिफिकेशन का जितना टोटल पीजी है अगर वो मैं कर लेता हूँ, सपोज मैं क्राउन हूँ और 2 में मैंने अपना जो टोटल पीजी है जो क्राउन पूल से ज्यादा पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें कि क्राउन है तो वो यूसीडी बने, जिससे वो 2 लाइन और बढ़ा के पॉइंट्स को खींच सकते हैं, या साइड वॉल्यूम ज्यादा करें जिससे साइड वॉल्यूम से भी 6% आप तो पॉइंट्स आप ज्यादा खींच सकते हैं, बिकॉज ये सारा डायरेक्टर बोनस चार्ट के हिसाब से ही आपको मिलेगा। एंड उनको क्वालिफिकेशन तो चालू ही रखना, क्वालिफिकेशन तो उनको चालू ही रखना, यानी कि क्राउन है नंबर 1 थिंग, क्राउन से नीचे नहीं जा सकते वो, और अपना पीवी करना है वो, ये 2 है, 2 क्राइटेरिया उनको करना है। ठीक है, थैंक यू। अगर 2 महीने में क्वालिफाई कर आपका आवाज चला गया, आपका आवाज चला गया शुभम। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? हाँ। मतलब अगर वो पहला 2 महीने में क्वालिफाई कर भी लेता है टोटल पीजी, लेकिन उसको फिर भी अगला 3 महीना या 4 महीना क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, राइट सर? यस, उसको अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, लेवल से नीचे नहीं जाना है बेसमेंट से, और 100 पीवी या 200 पीवी जो भी क्राइटेरिया में जो बैठता है, या 300 पीवी उतना पीवी उसको पर्सनल करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मीनल जी। यस मीनल जी। गुड मॉर्निंग नीलेश जी, गुड मॉर्निंग दीपल जी। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, कहीं बाहर हूँ। कोई बात नहीं। ओके, मुझे कल एक यूसीडी ने क्वेश्चन किया था कि मैं यूसीडी हूँ और 3 ही लोग मेरे लेग से काउंट होंगे, तो मुझे वो उसके ऊपर क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए थी कि यदि वो नीचे वाला यूसीडी होगा तो ही 3 काउंट होंगे, या अपलाइन यूसीडी है और नीचे क्राउन है तो जितने भी हो रहे हैं? नहीं, वो एक लेग में से 3 ही काउंट होंगे, चाहे वो यूसीडी है नीचे या क्राउन है, एक लेग से वो 3 ही काउंटिंग होगी। दैट मीन्स कि वो यूसीडी है और नीचे कोई भी लेवल है, तो देयर विल बी ओनली 3 पीपल काउंट। 3 पीपल काउंटिंग, यस। एक लेग से हाँ, एक लेग से 3 ही काउंट होंगे। 3 ही काउंट होंगे, यस। ओके, आई वाज अंडर इंप्रेशन कि सेम लेवल है तो ही 3 काउंट होंगे। नहीं, एक लेग से 3 ही काउंट होंगे, लेवल से कोई लेना देना। ओके, वही सवाल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मालूम है किसने किया। विशाल को
आप अपने आप को अनम्यूट करो विशाल। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम और सर, मेरा क्वेश्चन था लाइक एग्जांपल किसी का जून मंथ का लेवल है गोल्ड डायरेक्टर एग्जांपल, सो उन्होंने जून मंथ का उनका बेस मंथ जो गोल्ड डायरेक्टर है और एग्जांपल नेक्स्ट महीना वो सिल्वर चला गया, तो उस महीने का पॉइंट तो उनका काउंट नहीं करेगा, राइट मैम? क्यों नहीं, हाँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बट 6 में से 5 महीने उसको मेंटेन करना है। अगर जून महीने का गोल्ड है उसका और अगर जुलाई में वो सिल्वर मेंटेन करता है तो वो जुलाई मंथ उसका काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उसको गोल्ड के हिसाब से अगर पूल में आना है तो गोल्ड कम से कम मेंटेन करना है। ओके, सो जैसे गोल्ड का मतलब हमें मिनिमम 5th मंथ क्वालिफाई करने है, गोल्ड का लेवल या गोल्ड का जो पॉइंट्स है मैम? वो गोल्ड का पॉइंट्स या लेवल जो भी में से एक। तो अगर वो गोल्ड है लेकिन 2 महीने उन्होंने सिल्वर मेंटेन कर लिया, तो अगर 4 महीने में भी अगर वो गोल्ड का पॉइंट्स क्वालिफाई कर लेते तो वो क्वालिफाई नहीं, उसको 6 में से 5 महीने मेंटेन करने, 4 महीने नहीं। लेनो ओके, ओके 5 महीने उसको मेंटेन करने हैं। मतलब अगर 4 महीने में अगर उन्होंने कंप्लीट कर भी दिया तो भी वो नॉन क्वालिफाई रहेंगे? अगर 4 महीने में वो अपना टारगेट कंप्लीट करते। देखो ये ध्यान रखना है कि बेस लेवल से आप नीचे नहीं जा सकते हैं। ओके, अगर आपका बेस लेवल गोल्ड है तो आप सिल्वर, अगर आपने 6 में से 2 महीने अगर सिल्वर मेंटेन किया तो आउट हो जाएंगे आप। आपका बेस लेवल, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा कहना था कि बेस लेवल आपको चूज करो। अगर आप गोल्ड में कंफर्टेबल नहीं है, सिल्वर कर लो, कोई बात नहीं, जून महीने सिल्वर करो ताकि आप इस पूल का हिस्सा बन सके। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यस, बोलिए मैम। Good morning, Nilesh, Nilesh sir and Deepal ma'am. Good morning. Okay, I have 3 questions. The new joiners, supposing I get new people this month, so they will not be able to participate in the package until they become a bronze? Yes, they won't be able to participate until and unless they become a bronze. So they have to be a bronze. So by next month they have to become a bronze by July. Yeah, maybe next month or maybe the month after they can become a bronze, but then they have to complete that another criteria. Okay, that 2,800. Yes, no. 2,800. The other criteria, 2,800. Yeah. Is for just a minute. Let me share it. Bronze, no? Yeah, just a minute. So should I share the screen? No, it's okay. I have it. So, for example, if he becomes a bronze director in the month of August, so from August, September, October, November, 4 months he has to maintain. He has in the 4 months he has to do 16,500 PV. Every month. Not every month, for 4 months. Okay. Then he'll be qualified in the pool. Okay, fine. And another thing is silver. If a person is silver, then there's no promotion in the 6 months. During the 6 months, no promotion. No, there is. For silver, the criteria is they have to maintain 7,500 PV per month for the next 5 months or 6 months, or 36,000 PV for the entire period. Okay. So then they'll get a promotion. Yes, they'll be in the pool. And one more criteria is that 100 PV self PV and silver level to be maintained for all the 5 months. 100 PV self PV. Okay. Third question is, this package which you all have given of glucosamine and noni and all that, this will be for all the 6 months, or will there be changes? No, this package is right now till the month of June, July and August for 3 months. 3 months. Okay. This package is only for 3 months right now. We are also coming out with a health package, but for this slimming package, but that will come maybe next month or so. आज मैं बना के भेज रही हूँ. So that also we are in. This is just for the trial. We want to check that how this package, how people are accepting it, and to let me know that there has been a tremendous response for this package. Because see, you are getting everything. You are getting आपको repurchase मिल रहा है, आपको उसके ऊपर consistency आपका गिना जाएगा,
आपको कैश मिल रहा है उसके ऊपर, आपको उसके ऊपर बोनस मिल रहा है, तो इससे बेटर आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम हो सकता। सेकेंडली, जो लोग रिटेलर्स है, रिटेलर्स के लिए तो इतना फायदा है। फॉर एग्जांपल 300 पीवी का कोई अगर पैकेज लेता है, 2 स्पिरुलिना फ्री मिलती है, साथ साथ में 1200 रुपीज दे आर गेटिंग cash in it will be added in the bonus check. So those spirulina, he can always encash the product, he can always sell the product. So for retailers, this is a superb thing. And a package, there is no, anybody can buy the package. Secondly, there is no upper limit to the package. You can buy 10 packages, you can buy 15 packages, you can buy 20 packages. There is no upper limit. Any amount of packages that go. Any amount, yes. Any amount, okay. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Last question मनीष भाई का ले लेते हैं। मनीष भाई एंड युवराज दोनों का। ओके। युवराज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष भाई। सर, पुराने जो लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग है, और वो लोगों को 5 करोड़ पुल के लिए, क्योंकि बहुत सारे इनएक्टिव लोग हो जाते हैं, उनको हमें ब्रॉन्ज करवाना, लेकिन वो पहले महीने नहीं कर पाते हैं, दूसरे महीने में नहीं कर पाते, मानो कि 2 महीने नहीं कर पाते, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं होगा नहीं होगा, हमारी बात सुनते। तो क्या वो लोग तीसरे महीने से स्टार्टअप कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका एक ये मैं भी सोच रहा था, बट इसके लिए एक ऑप्शन है कि वो अपनी फैमिली की आईडी निकाल के ब्रॉन्ज बन जाए। 3rd मंथ में वो अपनी फैमिली की आईडी निकाल के अगर ब्रॉन्ज बन के 16,500 पीवी अगर कंप्लीट कर देते हैं 3-4 मंथ में, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। वही जो पुरानी आईडी है उसके नीचे अपनी फैमिली का आईडी लेके दे कैन गेट क्वालिफाइड एंड डू। पुराने लोगों के लिए 1 ही महीने का वो टाइम मिला है कि जुलाई तक से वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मनीष में 1 महीना भी बहुत है, मोटिवेट करके उसको तैयारी करके कर सकते हैं। ये लोग को क्या सर, वो ट्रेन में से हाथ देके पकड़ के चढ़ाने वाली बात है, ऐसे लोगों की बात कर रहा है ना, वो खुद नहीं चढ़ने वाले हैं। तो सर मान लो कि कोई बंदा है वो जुलाई से स्टार्टअप करता है, तो जून में उसके 100 पीवी होनी चाहिए या चलेगा? नहीं, जून का उनको कोई कुछ होने की जरूरत नहीं है, कुछ लेना है। और सर ये मान लो कोई भी बंदा है वो 16,500 के लिए ब्रॉन्ज के लिए हर महीने से ट्राई कर रहा है, और बीच में वो कोई भी महीना वो नॉन क्वालिफाइड हो जाता है। क्वालिफिकेशन का तो काउंट होता ही है उसके अंदर, मान लो, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा महीने में उसने क्वालिफाई किया, 2800, 3000 वॉट एवर किया, लेकिन 1 महीना बीच में वो नॉन क्वालिफाई रह जाता है। सो सिस्टम से वो काउंट से बाहर हो जाएगा, या अभी भी वो 16,500 करेगा? वो अगर 1 महीने भी अगर नॉन क्वालिफाई होता है तो वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा, जो जुलाई से। इसीलिए कंपनी ने जून से 1 महीने का आपको ग्रेस दिया है, बट जो महीना जुलाई से शुरू करेगा उसको कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। सेकेंडली, इसमें ये ऑप्शन एक अच्छा है कि फॉर एग्जांपल कोई टीवीपी से कर रहा है 2800, अब समझो अगस्त में उसने 2001 करके क्वालिफाई कर दिया, तो भी वो रेस में है, फिर अगले महीने वो थोड़ा बढ़ा सकता है। यानी नॉन क्वालिफाइड होना ही नहीं है, नीचे जाना ही नहीं, नॉन क्वालिफाइड नहीं होना है। सेकेंडली, और बेस लेवल से नीचे नहीं जाना, ये 2 चीज। भले 1 महीना लेट करो तो ठीक है, लेकिन करो तो कंटिन्यूस को ब्रेक ना करो, यही करो तो कंटिन्यूअसली करना है। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। युवराज जी, एक आपका सवाल ले लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है मैम, लेकिन मेरा एक कंफ्यूजन होगा इस एक्सप्लेन में। जो नए लोगों को समझो, हमने आज ज्वाइन किया किसी को 2 जून के बाद, तो आपने कहा है कि 30 पीवी से उसका एक्टिवेशन करेंगे, और जो 750 या 1200 रुपए उनको मिलेंगे बाद में, जो वेल्थ पैक लेंगे। हाँ। तो मेरे को एक कल वीडियो मिला था कि उसमें लिखा था, जो बोला गया था कि 2 जून के बाद जो भी बंदा ज्वाइन हो जाएगा, वेल्थ पैक परचेस करेगा, तो उनका 750 या 1200 मिलेगा। आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट हो गई, आप वापस 2 जून के बाद क्या कहा? 2 जून के बाद जो भी बंदा ज्वाइन करेंगे, हम नया बंदा, इसके आईडी के ऊपर अगर 30 पीवी से एक्टिवेशन करेंगे और बाद में वेल्थ पैक खरीदेंगे, जो 200 पीवी का हो या 300 पीवी का हो, उनके ऊपर का जो पैसा मिलता है 750 या 1200, मुझे ऐसा पता चला था कि 2 जून के बाद जो ज्वाइन हुआ है उनका पैसा उनके पोस्टर आईडी को ही मिलेगा, सीनियर को ही मिलेगा। नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल बात है, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो 300 पीवी में तो 1200 रुपीज आपको मिलता है, लेकिन अगर कोई रिपर्चेस करता है तो 1200 रुपीज उसको मिलता है।
हाँ, लेकिन वो 2 जून के बाद का ज्वाइनिंग है तो भी मिलेगा क्या? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मुझे 2 जून से कोई लेना देना नहीं है। 2 जून तो खत्म हो गई अभी। अब अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आज के दिन में पैक, तो हाँ। वो 1200 रुपया मेरे को चेक में ऐड होके आएगा। आप अगर अपने आईडी पे पैक लेते तो 1200 रुपया आपके चेक में ऐड होके आएगा। लेकिन आप समझो किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो वो 1200 रुपया आपको मिलेगा। अगर वो स्पॉन्सर किया हुआ बंदा दूसरा पैक लेता है तो वो पैक का पैसा रिपर्चेज उसको मिलेगा। हाँ, तो पहले पैक का हमको मिलेगा ना 2 जून के बाद का। इस आगे 2-3 महीने में कोई भी अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आप किसी को स्पॉन्सर, हाँ, वो आपको मिलेगा। उनके आईडी करेंगे तो भी आप ही को मिलेगा ना। हाँ, लेकिन उनके आईडी पे अगर 30 पीवी से पहला बिल करना पड़ेगा। नहीं। आप कैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को स्पॉन्सर किया और आपने उसको पैक दिला दिया। हाँ। ओके, क्लियर। तो 1200 रुपया आपको मिल गया। हाँ। राइट। अभी सिनेरियो 2 ये है कि आपको लगता है कि नहीं 1200 का फायदा उसको ही मेरे को करवाना है, तो हाँ, आप उसको 30 पीवी से आईडी एक्टिवेट करके पैक का रिपर्चेज उसके इसमें डाल देंगे तो 1200 रुपया उसको मिल जाएगा। अगर वो ब्रॉन्ज नहीं होगा तो देखो, ब्रॉन्ज से कोई लेना देना नहीं ना। हाँ, तो चलेगा। वही मेरा सवाल था कि ये नए बंदे को उनको खुद का पैसा खुद को मिलना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये बोला कि उसका आईडी एक्टिवेट करके आप उसको पैक उसके नाम से दिलवा दो तो वो रिपर्चेस में चला जाएगा एंड रिपर्चेस का पैक पैसा उसी को मिलेगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सचिन जी का लास्ट सवाल ले लेते हैं। थैंक यू सर। इसमें सर 2 सवाल थे एक्चुअली। कि जैसे मान लीजिए कोई अगर ये महीने में उसका नहीं होता या ये महीने में जागता नहीं है, लेकिन उसके मान लीजिए 1000 या 1500 पीवी हो जाते हैं ब्रॉन्ज या सिल्वर के, और वो आगे से क्वालिफाई करना चालू कर देता है, जुलाई से वो एंड तक 5 महीना क्वालिफाई करता है, तो जून महीने का पीवी उसका टोटल में गिना जाएगा क्या 16,500 में? नहीं, जून का पीवी गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड है जून में। ठीक है। और उसी में मान लीजिए 3 महीना की और चौथा महीना उसका नॉन क्वालिफाई है, 2001 भी पीवी नहीं करता है, हाँ, मान लीजिए 1500 उसका पीवी होता है, तो वो पीवी टोटल में गिना जाएगा कि 16,500 में? नहीं, अगर नॉन क्वालिफाइड फॉर एग्जांपल 6 महीने के बदले 1 महीना अगर वो नॉन क्वालिफाइड हो जाता है तो वो पीवी गिना नहीं जाएगा उसका 16,500। हाँ, ठीक है। पीवी वही गिना जाएगा जो क्वालिफाइड होगा। यस सर, यानी वो क्वालिफाई करना जरूरी है 16,500, तो ही उसको आसान होगा। एटलीस्ट 2001 किया उसने तो वो ऐड हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कंपनी ने आपको 1 महीने का ये दिया कि जून महीने से अगर आप करते हैं तो बाय चांस अगर कोई ऐसा होता नहीं है, बट बाय चांस अगर कोई ब्रॉन्ज मेंटेन नहीं कर पाता तो उसको वो पूल से आउट ना हो जाए, उसके पास 1 महीने का एक्सटेंशन है उसके पास, कि अगर 1 महीने उसने मिस कर दिया तो नेक्स्ट महीने से वो आ सकता है। ठीक है सर, थैंक। ओके, बाकी किसी के भी सवाल है तो आप MWW ऑफिस में फोन कर सकते हैं, हम आपको आंसर जरूर पहुंचाएंगे। और आप सबको एक अभी गूगल फॉर्म हम थोड़ी देर में भेजेंगे। सो आप लोगों को जिसको भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आना है आप अपना फॉर्म भर के भेजिए, आपके अपलाइन UCD या क्राउन का नाम भेजिए और हम उनके साथ बात करके डिस्कस करके फिर आपके मेंटोरशिप के ऊपर हम आगे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इफ समवन क्वालिफाई, आप प्लीज मिलियनर वर्ल्ड वाइड ऑफिस में मैसेज कर दीजिए अभी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।